हेलो हेलो हेलो। हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी एज यूजुअल आपकी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग अपना सर्ट्स एंड डिसिस यानी कि घातांकर्णी का नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं बच्चे। इसमें जो चैप्टर है आपका घातांकर्णी सर्ट्स एंड डिसिस, इसमें लगभग 3 क्लास आपकी टोटल जाएंगी। एक हो चुकी है, एक आज है, और एक मे बी के कल हम इस चैप्टर को एंड कर दें। थोड़ा सा छोटी छोटी चीजें ना इसमें बहुत सारी हैं, बड़ी बड़ी चीजें अब बहुत डिटेल में नहीं है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पर मतलब इधर उधर से सवाल उठाकर एक चैप्टर नया बना दिया है, जो कि मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि अलजेब्रा का ही एक पार्ट है। और अ, इसमें लगभग टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा हैं, है ना। तो इसीलिए इसको थोड़ा सा एक आध क्लास अगर हमारी एक्स्ट्रा भी चली जाएगी तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सवाल यहाँ से अक्सर बनते हैं। अब पता नहीं कौन से टाइप से सवाल बन जाए और कैसा बन जाए, तो बढ़िया है कि ये क्लास बेशक हमारी एक्स्ट्रा हो जाए पर कुछ छूटना नहीं चाहिए, है ना। तो आज सेकंड क्लास है, एक क्लास अभी और होगी, के बाद देखेंगे अगर जरूरत पड़ी तो ठीक है, नहीं तो फिर अगर कल ही हमारा एंड हो गया ये चैप्टर तो फिर हम नेक्स्ट अपना एलसीएम एचसीएफ चैप्टर शुरू कर लेंगे। ठीक है भाई। तो गुड मॉर्निंग, राम राम सभी को भैया। कल एक होमवर्क दिया था, आई थिंक मैंने आपको, ये वाला एक बार देखेंगे और बताएंगे मुझे जवाब इसका क्या बना है। ऐसा सवाल कराया भी था मैंने आपको, बताओ भाई जल्दी से। गुड मॉर्निंग भैया। कह रहे अंडर रूट ऑफ 1 + x/144 बराबर 13/12। तो बताओ x का मान क्या होगा। तो यहां से क्या बना था जवाब, अगर मैं यहां से ये रूट को हटा दूं तो उधर क्या स्क्वायर बन जाएगा। क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि 1 + x/144 बराबर 13/12 का स्क्वायर, 13/12 का स्क्वायर, है ना। भाई एक तरफ से रूट हटता है तो दूसरी तरफ क्या हो जाता है, स्क्वायर बन जाता है। तो 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144। इसकी इसमें गुणा करेंगे 144 प्लस एक्स अपॉन 144 बराबर 169/144। 144 से 144 गया, यहां से x बराबर कितना आ जाएगा, 169 माइनस 144, और ये आ जाएगा 25। बिल्कुल सही जवाब है। कल भी एक सवाल हमने बच्चे ऐसा किया था और सवाल आपका जवाब आपका है 25। सभी लोगों ने इसका आंसर आप लोग देख भी रहे हो, तो बढ़िया है। चलो थोड़ा सा और लेवल बढ़ाता हूं सवाल का, थोड़ा सा और परेशान करता हूं आपको। देखते हैं इसका जवाब कौन देगा। आप देखकर डरना मत भाई इस सवाल को, है ना, क्योंकि सवाल आसान है। बस जो कल मैंने आपको लिखवाए थे, मैंने बोला था कि आपको 1 से लेकर 32 तक के स्क्वायर और 1 से लेकर 20 तक के घन क्यूब याद करने हैं। जिस भी बच्चे ने उनको सर्च करके लिखा होगा और एक दो बार रीड किया होगा, डेफिनेटली वो ये सवाल कर जाएगा। इसने नहीं किया होगा वो फंसेगा इस सवाल में 100% है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि घनमूल ऑफ 1728 किसका है, उसको पता ही नहीं है कि घनमूल ऑफ 343 किसका है ना। तो यहां पर सवाल है घनमूल ऑफ, ये घनमूल है, क्यूब रूट है, घनमूल ऑफ 1 + घनमूल ऑफ 343 और टोटल का स्क्वायर प्लस घनमूल ऑफ पूरे का घनमूल ऑफ 52 प्लस घनमूल ऑफ 1728 बराबर x।
आपको बताना है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। बताएंगे इसका जवाब कितना बन रहा है। देखो माइनस वाले तो आंसर होंगे ही नहीं, ये तो बात श्योर है, माइनस वाले तो आंसर होंगे ही नहीं। और चूंकि उसने पूछा है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, वर्ग, तो जो भी मेरी संख्या होगी वो एक परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग होगी। माइनस वाले मैंने इसीलिए हटा दिए क्योंकि आप किसी भी संख्या का अगर वर्ग करते हो तो आपको एक पॉजिटिव, आपको एक धनात्मक संख्या मिलती है, पॉजिटिव नंबर मिलता है। अब चूंकि हमसे x प्लस 1/x का होल स्क्वायर पूछ रहा है तो भाई साहब माइनस का तो कोई मतलब होता ही नहीं है, तो ये दो ऑप्शन तो हटा दो। अब चूंकि उसने वर्ग बोला है, स्क्वायर बोला है, तो हमें मिलने वाला नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तो ऑप्शन बी को भी हटा दो क्योंकि 307 किसी का भी वर्ग नहीं होता, किसी का भी स्क्वायर नहीं होता। बचा एक ही ऑप्शन ए, यही आंसर होना चाहिए क्योंकि आपने तीन ऑप्शंस को हटा दिया। ऐसे तो आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस और कंट्रोल बहुत जरूरी है दिमाग पे, है ना। अगर आप ऐसे नहीं कर सकते और डायरेक्ट मतलब अगर आप इसको डिटेल में जाना चाहते हैं तो फिर चलिए डिटेल में चलते हैं भैया। भाई घनमूल ऑफ 343 होता है 7, 7 होता है, 7 का क्यूब, 7 का घन 343 होता है। 1 प्लस, और ये क्या है, इसका भी घनमूल, इसका भी घनमूल और उसका भी लास्ट में स्क्वायर, तो ये हो जाएगा घनमूल ऑफ 7 और 1 8। कितना होता है बच्चे, ये होता है घनमूल ऑफ 8 होता है 2, और 2 का भी स्क्वायर हमें लास्ट में करना है, दैट इज 4। तो यहां से तो 4 मिल गया। जरा यहां पे आते हैं, घनमूल ऑफ 1728 क्या होता है 12। 52 और 12 कितना होता है बच्चे 64। कितना होता है 52 और 12 64, और 64 का क्यूब रूट घनमूल होता है 4 और बराबर x। तो 4 ये वाला प्लस बीच वाला साइन, 4 बराबर x, तो x बराबर कितना आ गया 8, x बराबर 8 आ गया। उसने पूछा है 8 प्लस 1/8 का स्क्वायर, 8 अट्ठे 64, 64 और 1 65 बटे 8 का स्क्वायर। भाई किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 5 है उसका स्क्वायर करने का ट्रिक मैंने आपको बताया है कि 5 का स्क्वायर कर दो 25, 25 संख्या 6, 6 से जस्ट अगली संख्या 7, 6 और 7 की गुणा कर दो, 6 सत्ते 42 बटे 8 अट्ठे 64। तो ये मेरा आंसर आ गया 42 25 बटे 64, जो कि एक ही ऑप्शन है, और इसको तो हमने शुरू में ही एलिमिनेट कर दिया था, शुरू में ही उड़ा दिया था। ठीक है भैया, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, ये रहा आपके सामने। भाई ये अवसर 2.0 बैच चल रहा है, अवसर 1 बैच जिन लोगों ने पढ़ा था, शुरू से जुड़े हुए थे, लास्ट में मैंने उनसे कहा था कि जो आपके चैप्टर बचे हुए हैं नंबर सिस्टम और सर्च इंडेसिस, इनको हम अवसर 2.0 में कवर करेंगे। अब जो लोग बरसाती हैं, जो बीच बीच में एक एक दो दो करके अल्टरनेट क्लास करते हैं, कूद कूद कर करते हैं, 4 5 क्लास छोड़ दी फिर कर ली, वो लोग कमेंट करते हैं कि सर आपने ये चैप्टर अवसर में नहीं पढ़ाए। भाई मैंने 5 दिन लगातार चिल्ला चिल्ला कर बोला था कि अवसर 2.0 की क्लासेस शुरू होंगी, वहां नंबर सिस्टम और हम लोग सर्च इंडेसिस करेंगे, आप वहां से उनको कवर करना क्योंकि आपको वो बैच फ्री मिलेगा। लेकिन आपको समझ में नहीं आई बात क्योंकि आपने तो 5 क्लास की ही नहीं, जिनमें मैंने रोज ये बात बोली थी, रोज रेगुलर, ताकि आप में से कुछ बच्चे अगर मिस भी कर दें तो 5 दिन में एटलीस्ट सब कवर हो जाए। लेकिन फिर भी ऐसे लोग आ रहे हैं कि सर आपने अवसर में नहीं कराया, इसका मतलब मैं क्या समझूं। हाँ, जिन लोगों को पता है उनकी अब ये सर्ड सिंडेसिस होने के बाद खत्म हो जाएगा बैच, अब ये सर्किल हमारा शुरू हो जाएगा क्योंकि इस क्लास के बाद, सॉरी इस चैप्टर के बाद हम एलसीएम एचसीएफ शुरू करेंगे, जो कि आप कर चुके हैं। तो आप अपने रिवीजन पे लग जाना, सर्ड सिंडेसिस के बाद जो लोग अवसर 2.0 वाले हैं वो हमारे साथ फिर आगे बढ़ जाएंगे। एलसीएम एचसीएफ, फिर टाइम एंड वर्क, फिर एवरेज, टाइम एंड वर्क, पाइप सिस्टम, एवरेज, और फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे रेशियो प्रोपोर्शन वगैरह, पूरा अर्थमेटिक घूम के, और लास्ट में फिर हम मेंसुरेशन, डीआई और आपका सिलेबस एंड। चलिए, तो ये सवाल है, मैंने आपको बोला था कि इस तरह के सवालों में या तो आप लास्ट से शुरू करो
मैंने बोला था या तो आप लास्ट से शुरू करो या शुरू की संख्या देखो क्या है 41। अब यहां 41 में से माइनस हो रहा है, 41 से क्या हो रहा है बच्चे माइनस। तो आपको 41 से छोटी संख्या बतानी है क्योंकि 41 में से माइनस करना है हमें। तो 41 से जस्ट छोटी संख्या जो एक परफेक्ट स्क्वायर, जो एक पूर्ण वर्ग हो। तो 41 से छोटी संख्या तो सर 36 होती है, जो एक परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर। और उसका रूट कर दो, दैट इज 6। ऑप्शन नंबर डी। ये भी मैंने आपको कल ट्रिक बताई थी ना बच्चे कि भाई 41 अगर यहां प्लस होता, अगर यहां प्लस होता 41 प्लस, तो 41 से बड़ी संख्या देखते जो एक पूर्ण वर्ग, एक परफेक्ट स्क्वायर होती, तो वो होती 49 और उसका स्क्वायर रूट करते तो हमारा आंसर 7 होता उस केस में। लेकिन यहाँ 41 माइनस है तो 36 देखेंगे हम और 6 हमारा आंसर है। एनीवे हम इसे डिटेल में भी करेंगे, सबसे लास्ट से शुरू करेंगे बच्चे हम, है ना, सबसे लास्ट से। तो अंडर रूट ऑफ 625 क्या होता है मेरे भाई, 25 होता है ना। 25 का स्क्वायर कितना होता है प्यारे भाई, 625। 96 और 25 कितना होता है, 121। अंडर रूट ऑफ 96 और 25 कितना हो गया, 121। और अंडर रूट ऑफ 121 कितना होता है, 11। 36 में से 11 जाएगा कितना बचेगा भाई, 36 में से 11 गया तो 25। और अंडर रूट ऑफ 25 कितना होता है, 5। भाई 36 में से 11 जाएगा तो कितना आएगा, 25। और अंडर रूट ऑफ 25 5। और 41 माइनस 5 कितना है, ये आ गया अंडर रूट ऑफ 36 और दैट इज 6। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मेरा सही जवाब है। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ूं। नेक्स्ट ये सवाल करिए, सीजीएल का पूछा गया सवाल है भैया। हाँ, आज नवीन सर की डेमो क्लास है भाई। स्टैटिक जी के 1 तारीख से बोला था ना सर ने, तो यूट्यूब पर ही होंगी, 3 क्लासेस आपकी यूट्यूब पर होंगी उनकी, है ना। तो देखेंगे इस सवाल को भाई जरा। 4600 प्लस अंडर रूट ऑफ 540, ये अब देखो आपको पता नहीं 4600 से बड़ी एक परफेक्ट स्क्वायर संख्या क्या है। बेहतर है कि आप पीछे से स्टार्ट कर दो, नहीं तो 4600 से बड़ी संख्या आप ढूंढने जाओगे तो परेशान हो जाओगे आप। तो आपको तो मैंने दोनों तरीके बताए हैं, आपको तो मैंने दोनों तरीके बताए हैं। देखो ये कितना है, अंडर रूट ऑफ 36 दैट इज 6। 250 प्लस 6 कितना होता है, 256। और 256 का रूट कितना होता है भैया, 16। कितना होता है, 16। अब 16 इस 1280 में जुड़ेगा तो कितना बना देगा, ये बना देगा 1296। और अंडर रूट ऑफ 1296 होता है 36। अब 36 हमारा 540 में जुड़ेगा तो कितना बना देगा, 576। और 576 का अंडर रूट होता है 24, क्योंकि 24 का स्क्वायर 576 होता है। कल मैंने आपको बोला था कि स्पेशल ध्यान रखना है, 36 का वर्ग 1296। तो 576 का रूट 576 कहां से आया, 540 प्लस 36, प्लस का साइन है। 576 और कितना बन गया, 24। अब ये 24 हमारा 4600 में जुड़ेगा तो 4600 प्लस 24, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 4624। 4624 आप देख लो भैया, यूनिट डिजिट, यहां यूनिट डिजिट 4 है। तो जब हम इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो या तो लास्ट में 2 आएगा या 8 आएगा, क्योंकि भाई 2 का स्क्वायर 4 होता है या फिर 8 का स्क्वायर में यूनिट डिजिट 4 आता है। तो जब हम 4624 को रूट से बाहर निकालेंगे तो इकाई का अंक या तो 2 होगा या 8 होगा। तो भाई 2 होगा या 8 होगा, बाकी इन दो ऑप्शन को हटा दो। देखो अब ये 72 है, ये 70 से बड़ी संख्या है। जो ये 72 है प्यारे भैया, ये 70 से बड़ी संख्या है। 70 का ही वर्ग अगर मैं देखूं तो 4900 होता है, लेकिन मुझे तो 4624 के पास जाना है। अब 70 का ही स्क्वायर 4900 है, तो 72 का तो और ज्यादा हो जाएगा। तो ये ऑप्शन भी हटा दो, एक ही ऑप्शन बचा है 68।
भाई 72 आंसर क्यों नहीं है? क्योंकि 72 मेरा 70 से ज्यादा है, और 70 का ही स्क्वायर मेरा 49, 7 7 49 होता है। लेकिन 4600 के आसपास कैसे आंसर बनेगा? तो 72 मेरा उत्तर नहीं होगा। आगे बढ़ूं? चलो, ये सवाल देखिए भाई जरा, देखेंगे बच्चे, इस सवाल का जवाब बताएंगे। अच्छा है ना चैप्टर, थोड़े से चटपटे सवाल है ना इसमें, मानना पड़ेगा चैप्टर अच्छा है। 11√n बराबर 112 प्लस 343। अब जो ये रूट के अंदर संख्या है ना 112 और 343, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो फिर क्या करें सर? कल मैंने आपको सिखाया था, अगर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना हो तो हम इनको तोड़ते हैं, हम इनको तोड़ते हैं परफेक्ट स्क्वायर। कुछ तो मैक्सिमम से मैक्सिमम परफेक्ट स्क्वायर निकल आए। जैसे इसको तो 11√n ही रहने दो। अब रूट 112 को बच्चे मैं क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं 16 सत्ते 112, 16 × 7, क्योंकि मुझे यहां पर परफेक्ट स्क्वायर नंबर चाहिए। तो 16 सत्ते 112 और 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है, एक पूर्ण वर्ग है। प्लस 343 का मतलब क्या होता है? 7 का क्यूब। 343 होता है 7 का घन। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 7 का स्क्वायर इंटू 7, यानी कि 49 × 7। भाई 343 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं प्यारे भैया? 49 × 7। तो ये कितना हो जाएगा? √343 को मैं लिख सकता हूं 49 × 7। जिन लोगों ने 1 से लेकर 32 तक के और 1 से लेकर 20 तक के घन और स्क्वायर याद नहीं किए हैं, वो लोग इस चैप्टर में इरिटेट हो जाएंगे। इरिटेट समझते हो? चिड़चिड़े हो जाएंगे। जिन लोगों ने 1 से लेकर 32 तक के वर्ग और 1 से लेकर 20 तक के घन याद नहीं किए हैं, तो जो लोग इस टाइम चिड़चिड़े हुए बैठे हैं, समझ जाओ बच्चे आपके ये याद नहीं है जो मैंने बोला था। यही रीजन है। चिड़चिड़े यानी कि उनको लगता है कि यार ये मुझसे क्यों नहीं हो पा रहा है सवाल, ये चैप्टर हार्ड है क्या? हार्ड नहीं है, जो काम आपको दिया था वो आपने किया नहीं है। तो बच्चे यहां पर हमारा 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो 16 का 4 बाहर आ जाएगा, 4√7। यहां 49 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो क्या बाहर आ जाएगा? 7, यानी कि 7√7। भाई 49 अगर हमारा एक पूर्ण वर्ग है, किसका? 7 का स्क्वायर है, तो 7 बाहर आ जाएगा। 16 एक पूर्ण वर्ग है, किसका? 4 का स्क्वायर है, तो 4 बाहर आ जाएगा। अब 4√7 और 7√7, तो 4 और 7 कितना हो गया? 11 और √7। भाई अगर मैं आपसे कहूं 4a + 3a कितना होता है? 4 और 3 7a नहीं कहोगे आप? वही तो मैंने किया। तो 4√7 + 7√7, तो 7 और 4 11√7। 11√7, और ये किसके बराबर हो जाएगा? 11√n के, है ना? ये वाला जो इधर दिया हुआ है, 11 से 11 उड़ा दो। अगर मैं यहां से n आपसे पूछूंगा, अगर मैं आपसे n यहां से पूछूंगा, तो भैया इधर भी रूट के अंदर n है, इधर भी रूट के अंदर 7 है, तो दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दो। स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो इधर भी स्क्वायर करोगे n मिलेगा, इधर अंडर रूट हट जाएगा 7 मिलेगा। n बराबर क्या आ गया? n बराबर 7 आ गया। भैया इधर भी तो रूट है, इधर भी तो स्क्वायर रूट है, इधर भी तो वर्गमूल है, इधर भी वर्गमूल है। दोनों तरफ आप स्क्वायर करोगे तो दोनों तरफ के वर्गमूल हट जाएंगे। यहां बचेगा n और यहां बचेगा 7, दैट्स ऑल। ओके, वेरी गुड सर। प्रैक्टिस सेट कब से होगा? कल हो चुका है बच्चा एक प्रैक्टिस सेट आपका। चलिए कुछ नया बताता हूं आपको मैं, इस पे बाद में चलेंगे।
चलिए इस पे ही चलते हैं। भाई अगर मैं आपसे पूछूं a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, अब थोड़े से फॉर्मूले बेस्ड चलते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होगा, आप कहेंगे सर a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2a और b, यही होता है, सब जानते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। और अगर मैं आपसे पूछूं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, सब जानते हैं, ये तो मोदी जी ने भी अपनी स्पीच में बताया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो और a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ये दो फॉर्मूले बड़े फेमस हैं, दुनिया जानती है इनके बारे में कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। अब अगर बच्चे मैं आपसे पूछूं कि ये मेरे पास कोई संख्या दी हुई है, ये मेरे पास कोई संख्या दी हुई है, मैं इसको थोड़ी देर के लिए रफ कर दूं, a माइनस बी के होल स्क्वायर को, यहीं से समझते हैं एक बात। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि 2ab, यहां 2 हमारा फिक्स है, इस फॉर्मूले में हमारा जो 2 है बच्चे वो फिक्स है, 2 फिक्स है। अब जो a और b हमारे पास है, 2 के साथ जो a और b लगे हुए हैं, क्या अगर मैं इनका वर्ग करके a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके जोड़ दूं, तो क्या मुझे वही मिल जाएगा संख्या जो यहां पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है? यस और नो? अभी समझते रहे ना सर ये क्या कह रहे हो, मैं आपको बताऊंगा अभी। जैसे सपोज मैं आपसे कहता हूं कि 7 प्लस 4√3, 4√3, और मुझे बताना है 7 प्लस 4√3 नहीं, 7 प्लस 4√3 नहीं, मुझे बताना है √3 प्लस 2, इसका स्क्वायर बताना है कितना होगा, √3 प्लस 2 का स्क्वायर। अगर मैं आपसे कहूंगा ये कितना आएगा, आप कहेंगे सर a स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 प्लस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस का 2ab, 2 गुणा √3 गुणा और b कितना है 2, b कितना है 2। तो हमारा फॉर्मूला क्या था बच्चे, हमारा फॉर्मूला था a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2 गुणा a गुणा b। अब जो मैं आपको समझाने वाला हूं ना वो गजब की चीज है। मेरे पास a की वैल्यू कितनी है, √3, मेरे पास b की वैल्यू कितनी है, 2, 2। अगर मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये वाला पार्ट है ही नहीं, मैंने आपको केवल ये स्टेटमेंट दिया और मैंने आपसे पूछा कि बताओ ये किसका वर्ग है, मैंने आपको ये स्टेटमेंट दिया कि 3 प्लस 4 प्लस 2 गुणा √3 गुणा 2, और मैंने पूछा बताओ ये किसका वर्ग है, तो आप कहेंगे कि सर ये हो गई a की वैल्यू, ये हो गई b की वैल्यू। अगर अगर मेरा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन दोनों का वर्ग करके अगर मुझे ये मिल रहा है, ये मिल रहा है 3 प्लस 4 कितना 7, इन दोनों का वर्ग करके अगर मैं जोड़ दूं, जैसे √3 का वर्ग 3, 2 का वर्ग 4, अगर मैंने इनका वर्ग करके जोड़ा और मुझे मिल गया 7, ये वाला, तो मैं कह सकता हूं कि जो ये पूरा होगा ना, पता है किसका स्क्वायर होगा, a और b हमारे पास हैं, यानी कि √3 प्लस 2 का स्क्वायर। ये मैं कह सकता हूं, ये मैं कह सकता हूं। जैसे एक क्वेश्चन आपको मैं देता हूं अलग से, एक सवाल देता हूं फिर 2-3 सवाल की तरफ लेकर चलूंगा, बड़े अल्टीमेट सवाल होते हैं, बहुत कम बच्चे उनको कर पाते हैं। जैसे मैंने आपसे पूछा है कि 7 प्लस 4√3, और इसका अंडर रूट आपको बताना है, इसका क्या बताना है, रूट। अब ट्रिक मैं इसमें बताऊंगा आपको, ट्रिक 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 करते हो ना, तो इसमें ट्रिक बताऊंगा इसका रूट निकालने की। हमारे पास ऐसा सवाल अगर आए तो हमें यहां पर एक ही काम करना है, कौन सा बच्चे, हमें करना है ये पता करना है कि जो 7 प्लस 4√3 है ना,
ये किस संख्या का वर्ग है, किसका स्क्वायर है। अगर ये पता मैंने कर लिया कि ये किसका स्क्वायर है, तो रूट से रूट कट जाएगा और हमारे पास इसका जवाब आ जाएगा, हमारे पास इसका जवाब आ जाएगा। तो 7 + 4√3 अगर मुझे करना है बच्चे, तो मैं क्या करूंगा जरा बताना मुझे। मैं यहां पर अभी मैं रूट को थोड़ी देर के लिए हटा रहा हूं, मैं यहां पर लिखूंगा 7 और 2 को मैं फिक्स रखूंगा। जो मैंने आपको बोला है ना कि ये 2 तो मेरे पास फिक्स है, ये 2 फिक्स रहना चाहिए, ये 2 तो मेरे पास फिक्स है। 2 गुणा, अगर मैंने यहां से 2 अलग लिख दिया तो 2 गुणा 2√3 हो जाएगा। ये 2 तो मेरा फिक्स है, इसको तो छेड़ना भी नहीं है, 1 2 को तो छेड़ना भी नहीं है, ये 2 तो फिक्स है क्योंकि फॉर्मूले का ही फिक्स वाला पैटर्न है, ये तो 2ab वाला, ये तो फिक्स है। अब मुझे बात करनी है इनसे, यानी कि आप इनको ऐसी 2 संख्या में तोड़ो जिनका वर्ग करने पर, जिनका स्क्वायर करने पर अगर मैं जोड़ूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए, मुझे 7 मिलना चाहिए। क्योंकि भैया जो 7 है ये आपका a² + b² की वैल्यू है, किसकी है, a² + b² की। मैंने आपसे क्या बोला, मैंने बोला कि आपको ये 2√3 को ऐसी 2 संख्या में तोड़ना है जिनका वर्ग करने पर मैं जोड़ूं तो 7 मिले। लगाओ दिमाग, लगाओ दिमाग अपना, क्या किस किस संख्या में मैं तोड़ सकता हूं। क्या सर मैं इसको 2√3 अलग लिख लूं और 1 बचा हुआ अलग लिख लूं, क्या मैं इनको स्क्वायर करके जोड़ूंगा 7 मिलेगा। 2 दूनी 4 तिया 12 +1, सर 7 तो नहीं मिलेगा। तो क्या करें सर, क्या मैं 2 को अलग लिख लूं और √3 को अलग लिख लूं, ऐसे लिख लूं क्या सर मैं। तो ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, सर 7 मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। इसका मतलब है कि जो मेरा 7 + 4√3 है ना, 7 + 4√3, पता है ये किसका वर्ग है, ये वर्ग है आपका 2 + √3 का वर्ग। मैं ट्रिक बताऊंगा, अभी अभी तो मैं डिटेल में समझा रहा हूं, मैं क्वेश्चन पे जाऊंगा तो ट्रिक सिखाऊंगा आपको। तो 7 + 4√3 किसका वर्ग है, 2 + √3 का। लेकिन हमें तो इसका भी स्क्वायर रूट बताना है, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगा दो, तो वर्ग से स्क्वायर रूट हट जाएगा, हमारा आंसर कितना आ जाएगा 2 + √3। कितना आ जाएगा भैया, हमारा आंसर आ जाएगा 2 + √3। अब मैं आपको सवाल की तरफ लेकर चलता हूं और वहां ट्रिक भी बताऊंगा आपको मैं। ये रहा आपके सामने सवाल जो कि CHSL 2018 का पूछा गया सवाल है। बस उस ट्रिक पे ध्यान देना है, डिटेल तो मैंने आपको समझा दिया, जो लोग डिटेल से करना चाहते हैं वो डिटेल से कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ट्रिक मैं आपको समझाऊंगा, उस पर गौर करना है। हमें क्या बताना है, 19 + 4√21 का वर्गमूल, स्क्वायर रूट, यानी कि हमें इसकी वैल्यू बतानी है भैया, इसकी 19 + 4√21, 4√21। अब ट्रिक क्या है सामने देखेंगे सभी बच्चे। आपने 2 को तो अलग फिक्स कर देना है, 2 को तो आपने अलग फिक्स कर देना है, उसको तो छेड़ना ही नहीं है। 2 गुणा 2√21, 2 गुणा 2√21 है मेरे पास, 2 गुणा 2√21। चलो छोड़ो, आगे जाओ मत, यहीं से ही ट्रिक की तरफ घुमाता हूं आपको मैं। अब यहां बीच में प्लस का साइन है ना, बीच में प्लस का साइन है, तो ऑप्शन में प्लस प्लस ही होगा, जिस ऑप्शन में माइनस होगा वो मेरा आंसर नहीं होगा। प्लस ही क्यों आंसर होगा, क्योंकि जो ये 19 + 4√21 है ना, ये a + b का स्क्वायर होगा, a - b का स्क्वायर नहीं होगा, a + b का स्क्वायर होगा। अब सामने देखेंगे सभी लोग, जब भी ऐसा सवाल आपके पास आए और पूछे कि इसका स्क्वायर रूट बताना है, तो बच्चे ऑप्शन से वो ऑप्शन ढूंढो जिनका वर्ग करने पर अगर मैं जोड़ूं तो मुझे 19 मिल जाए। ऑप्शन देखो और उसी को आंसर लगा दो।
ऑप्शन देखो और उसी का आंसर लगा दो। बस ध्यान रखना, अगर यहां प्लस है तो ऑप्शन में भी प्लस होगा, जिसमें माइनस है हटा दो, और दूसरा उनका वर्ग करके जोड़ो तो 19 आना चाहिए। एक ही ऑप्शन ऐसा होगा, वही मेरा आंसर है और यही ट्रिक है। जल्दी से आंसर बता दो, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर 1 में देखता हूं, तो रूट 7 का स्क्वायर 7 प्लस 2 दूनी 4 तिया 12, तो 12 और 7 19, 19 आ गया, यही मेरा आंसर है। बाकी को मैं चेक भी नहीं करूंगा, बाकी को मैं चेक भी नहीं करूंगा, नहीं करेंगे चेक हम बाकी को। ऑप्शन बी भाई, रूट 3 का स्क्वायर 3 है, 2 दूनी 4, 4 की साथ में करेंगे 28, 28 और 3 31 आ रहा है, हमें 19 चाहिए था, इसीलिए बी भी आंसर नहीं है, ए आंसर है। ऐसे ही आपको करना है। इसको बताओ जल्दी से, इसको बताओ जल्दी से, अब आप लोग बता दोगे। अब आपका जवाब मिल जाएगा मुझे। मैंने आपसे बोला कि अगर यहां प्लस है तो सब में प्लस रहेगा, माइनस हटा दो, माइनस वाले आंसर होंगे ही नहीं, माइनस वाले होंगे ही नहीं। दूसरा, अगर आपने क्या करना है, ऑप्शन का जो दो ऑप्शन बचे हैं इनका वर्ग करके जोड़ना है, 14 आ गया, वही मेरा आंसर है, वही उत्तर है। जैसे 3 का वर्ग 9 और रूट 5 का 5, तो 9 और 5 14, यही मेरा आंसर हो जाएगा। इसको चेक करना जरा, 5 का स्क्वायर 25 प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3, ये आएगा 28, ये मेरा आंसर नहीं है। मुझे 14 चाहिए था, ऑप्शन नंबर ए से मिलेगा। मजा आया ट्रिक में? तो तसल्ली करके बैठा करो, मैं जो बताऊंगा आपके भले के लिए ही बताऊंगा। आप कहेंगे सर वाह मजा आ गया इसमें तो ये अरे डिटेल भी सीखना जरूरी है कि ये बना कहां से, क्यों बना, क्यों सर माइनस वालों को काट रहे हैं। हाँ, अगर यहां माइनस होता तो प्लस वालों को काट देता मैं, तो मैं प्लस वालों को उड़ा देता, फिर माइनस वाले में चेक करता मैं। चलो, इस तरह के सवाल भी आप आराम से कर सकते हो। और भी आसान सवाल की तरफ आपको मैं लेकर चलता हूं भैया। क्या है जरा देखेंगे। पहले थोड़ा सा ना परिमेयकरण रैशनलाइजेशन पढ़ते हैं। पढ़ना, ये मत कहना सॉरी इतना डिटेल, लास्ट में आके उसका भी ट्रिक बताऊंगा, और उसका ट्रिक तो इस सवाल की ट्रिक से भी आसान होगा, इस सवाल की ट्रिक से भी आसान होगा, लेकिन पहले उसका डिटेल पढ़ो। क्या है, थोड़ा सा परिमेयकरण क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। जैसे मैंने यहां पे लिखा हुआ है 1/√3 - √2, ये मैंने लिखा हुआ है 1/√3 - √2। परिमेयकरण नाम आपने शायद सुना होगा। रेशनलाइजेशन क्या होता है, रेशनलाइजेशन क्या होता है, नीचे अगर हमारे पास रूट वाली संख्या आ जाए, या कोई संख्या ऐसी है प्लस या माइनस में हमें दी हुई है, और मुझे उसका परिमेयकरण, उसका रेशनलाइजेशन करना है, तो आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई बाई यहां जो भी साइन है उसका अपोजिट साइन से ऊपर नीचे गुणा कर दो। जैसे यहां √3 -√2 है, तो आप √3 प्लस √2 अपॉन √3 प्लस √2 से ऊपर नीचे गुणा कर दो। ये होता है परिमेयकरण। क्या होता है बच्चे, परिमेयकरण। यानी कि यहां अगर प्लस का साइन होता तो माइनस से गुणा कर देता मैं। इसका डायरेक्ट ट्रिक भी बताऊंगा आपको मैं। तो ऊपर कितना आ गया, ऊपर आ गया √3 प्लस √2, नीचे क्या आ गया, √3 माइनस √2 और √3 प्लस √2। बच्चे एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है मैं लिखवा रहा हूं आपको, कि a+b और a-b, ये क्या होता है मेरे भाई, a² - b²। a+b और a-b जो हमारा फॉर्मूला होता है, दैट इज a² - b²। होता है, सब जानते हैं इसके बारे में, नहीं जानते हैं तो अब जान लो। अब यहां आप देख रहे हो a-b और a+b, तो ये कितना हो जाएगा,
ऊपर तो आपका √3 प्लस √2 ही रहेगा, और a माइनस बी और a प्लस बी क्या हो जाएगा बच्चे, a स्क्वायर, यानी कि √3 का स्क्वायर 3 माइनस बी स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2। तो हमारा आंसर कितना आ गया, √3 प्लस √2 बटे 3 में से 2 गया 1। ये मेरा आंसर है। इसको मैं 1/√3 माइनस √2 को ऐसे लिख सकता हूं। अब मैं इसका आपसे डायरेक्ट रिजल्ट भी कह सकता हूं और ट्रिक भी कह सकता हूं, वो मैं आपको बताता हूं। देखो, यहां आप एक चीज नोटिस करो, पेन साइड में रख दो, और जो चीज मैं नोटिस करने के लिए बोलूं ना, वो चीज नोटिस करना है यहां पर। मैंने, अब मैं यहां पर इसको लिख रहा हूं, अलग से लिखता हूं मैं। मैं इसको अलग से लिखता हूं कि मैंने लिखा है 1/√3 माइनस √2 को मैंने क्या लिखा है फाइनली, √3 प्लस √2/1। देखना बच्चे, मैंने क्या किया है कि जो यहां माइनस का साइन था उसको प्लस करके मैं ऊपर ले गया, ऊपर ये संख्या लिख दी, और 3 और 2 का जो डिफरेंस है वो मैंने नीचे लिख दिया। 3 और 2 का डिफरेंस तो मैंने यहां लिख दिया, और साइन को चेंज करके मैं ऊपर ले गया। हर बार आपने यही करना है। जैसे कुछ मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूं। सपोज अगर मैंने बोला 2/√7 माइनस √5, अब इसको अगर मैं डायरेक्ट लिखना चाहूं, पता है मैं क्या करूंगा, इस 2 को तो रहने दो, इस माइनस के साइन को चेंज करके मैं ऊपर लिख दूंगा √7 प्लस √5 बटे, और 7 और 2 का डिफरेंस कितना, 2, वो 2 यहां पर लिख दूंगा। 2 से 2 कट गया, कितना आ गया, √7 प्लस √5। यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। ये डायरेक्ट रिजल्ट मैंने आपको बताया, डायरेक्ट। जैसे एक और एग्जांपल अगर मैं आपको देता हूं, सपोज मैंने बोला 3/√10 माइनस √7, √10 माइनस √7, जल्दी से आंसर बता दो आप मुझे, इसका क्या होगा, √10 माइनस √7। क्या करना है बच्चा, इसको आपने डायरेक्ट लिखना है कि 3 को तो ऐसे ही रहने दो, यहां माइनस का साइन है, साइन चेंज करके ऊपर गुणा कर दो, √10 प्लस √7, और नीचे क्या करना है, 10 में से 7 घटा दो, कितना आएगा, 3, 3 की गुणा यहां कर दो। ये आपने क्या करना है, परिमेयकरण का डायरेक्ट ट्रिक है। परिमेयकरण का क्या है, डायरेक्ट ट्रिक है। तो 3 से 3 कट गया, ये मेरा आंसर है। एक और देता हूं आपको। मैंने आपसे बोला है कि 2/√4 माइनस √2 प्लस 3/√5 √6 माइनस √3। बताइए इसका जवाब क्या होगा। सभी लोग आंसर बताएंगे इसका मुझे क्या होगा। बताओ भाई, क्या करना है, इसको ऊपर ले जाओ, साइन को चेंज कर दो, √4 प्लस √2, और नीचे क्या करना है, 4 में से 2 घटा दो, कितना आएगा, 2, प्लस ये कितना हो जाएगा, 3 गुणा, साइन चेंज करके ऊपर ले जाओ, √6 प्लस √3, और नीचे क्या करना है, 6 में से 3 घटा दो, 3, 3 से 3 गया, 2 से 2 गया, ये आ गया √4 प्लस √2 प्लस √6 प्लस √3। ये मेरा जवाब है। ठीक है, सवाल की तरफ लेकर चलूं, चलो सवाल की तरफ लेकर चलता हूं आपको। और ये रहा पहला सवाल आपके सामने, देखेंगे बच्चे इस सवाल का जवाब जरा क्या है। बहुत अच्छे लेवल का करा रहा हूं ये चैप्टर में आपको।
बताओ 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 भैया जल्दी से। देखो क्या करना है, दो को तो ऐसे ही रहने दो, साइन को चेंज करके ऊपर ले जाओ। √7 माइनस √5 बटे 7 में से 5 घटा दो, 2 आएगा, प्लस 7 को तो ऐसे ही रहने दो, साइन को चेंज करके ऊपर ले जाओ, √12 प्लस √5, और 12 में से 5 गया 7, माइनस 5 को तो ऐसे ही रहने दो, साइन को चेंज करके ऊपर ले जाओ, √12 प्लस √7, और 12 में से 7 घटा दो, 5। बताओ जल्दी से आंसर कितना होगा। 2 से 2 उड़ा दो, 7 से 7 उड़ा दो, 5 से 5 उड़ा दो, बचेगा कितना, √7 माइनस √5 प्लस √12 प्लस √5। अब यहां माइनस का साइन है, तो ये माइनस की मल्टीप्लाई हर जगह हो जाएगी, माइनस का √12। देखना बच्चे, ये माइनस का साइन आता है, थोड़ा सतर्क हो जाया करो। माइनस की मल्टीप्लाई इस वाले प्लस में होगी तो माइनस बना देगा, माइनस का √7। अब जो काटा पीटी हो रही है काट दो, माइनस का √7 प्लस का √7 आपस में कट गए, माइनस का √12 प्लस का √12 आपस में कट गए, प्लस का √5 माइनस का √5 आपस में कट गए। आंसर कितना आ गया, 0। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ऐसा सवाल अक्सर बच्चे स्किप कर देते हैं एग्जाम में, बहुत हार्ड सवाल है, छोड़ो 19 ही काफी है मेरे लिए, नहीं, 20 ही लेकर आने हैं पूरे। टारगेट 20 है हमारा। कितना है आंसर बच्चे इसका, आंसर है हमारा 0। चलो एक और सवाल देता हूं ऐसा ही आपको, इसमें दिमाग लगाना है। क्या करना है बच्चे, बड़ी संख्या को पहले लिखना है, जैसे √3 प्लस √4 है ना, तो पहले √4 को लिखना है, ताकि परिमेयकरण में माइनस का साइन ना आए, a प्लस बी और a माइनस बी में लगाते टाइम। इसको सवाल को पहले ढंग से अरेंज कर लो, यहां छोटी संख्या को पहले लिखा हुआ है, बड़ी को बाद में, हमें बड़ी को पहले लिखना है। तो सवाल को अरेंज कर ले ढंग से, √4 प्लस √3 प्लस 1 बटे √5 प्लस √4 प्लस 1 बटे √6 प्लस √5 प्लस 1 बटे √7 प्लस √6 प्लस 1 बटे √8 प्लस √7। बड़ी संख्या पहले रहनी चाहिए, √9 प्लस √8। अब आप लगा दो इसमें अपना आंसर। देखो यहां सबका डिफरेंस 1 है, 4 और 3 का अंतर 1, 5 और 4 का अंतर 1, 6 और 5 का अंतर 1, 7 और 6 का अंतर 1, 8 और 7 का 1, 9 और 8 का अंतर 1। सबका डिफरेंस क्या है, 1। टेंशन ही नहीं लेना इसमें तो, इसमें तो साइन चेंज करके ऊपर लिख दो, ये हो जाएगा ऊपर जाके √4 माइनस √3। भाई 4 और 3 का डिफरेंस 1 लिखोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए लिखो ही मत। ये कितना हो जाएगा, √5 माइनस √4, ये कितना हो जाएगा, √6 माइनस √5। साइन चेंज करके ऊपर ले जाते रहो बस, प्लस √7 माइनस √6 प्लस √8 माइनस √7 प्लस √9 माइनस √8। अब जो संख्या प्लस माइनस वाली है काटा पीटी करके उड़ा दो, उड़ा दो जल्दी से, क्या आंसर आएगा। जैसे पीछे से उड़ाते चले, √8 प्लस का है माइनस का, उड़ा दो, √7 प्लस का है माइनस का, उड़ा दो, √6 प्लस का है माइनस का, उड़ा दो, √5 प्लस का है माइनस का है, उड़ा दो। बचा कितना, बचा है आपका √4 माइनस √3, और उधर बचा है प्लस का √9। तो √4 कितना होता है, 2 माइनस √3, √3 कितना होता है, 3, √9 होता है 3, 3 और 2 5 माइनस √3। क्या आंसर हो गया बच्चे, आप कहेंगे सर 5 माइनस √3, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। डिफरेंस 1 है, अगर डिफरेंस 1 नहीं होता तो वो संख्या हम बटे में लिखते, फिर सॉल्व करते, बहुत बड़ा सवाल चला जाता, वो बनता ही नहीं सवाल। ऐसे सवाल जब भी बनते हैं ना, तो
तो बच्चा याद रखना एक फिक्स पैटर्न पे बनते हैं, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है कि बच्चे के पास लिमिटेड टाइम है। आपके दिमाग में कुछ सवाल आ रहे होंगे कि सर अगर सबका डिफरेंस सेम नहीं होता, किसी का 5 होता, किसी का 7 होता, तो भाई साहब ये सवाल करने में ही आपको आधा घंटा लग जाता। एग्जामिनर को भी पता है कि वो खुद भी करेगा एग्जामिनर, तब भी उसे भी आधा घंटा लग जाएगा। तो वो सवाल ऐसा रखेगा ही नहीं, वो रखेगा एक फिक्स पैटर्न। फिक्स पैटर्न का मतलब है -√4 है। नहीं, मैंने सवाल को चेंज कर दिया बच्चा, भाई मैंने सवाल को चेंज कर दिया। क्या बोल रहे हो? 4 माइनस का, अच्छा कट रहा है क्या? ओ सॉरी 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 सॉरी। तो बताते क्यों नहीं हो तुम लोग कट गया आपस में, तो बताते क्यों नहीं हो? √3 प्लस √9। √9 कितना होता है बच्चा आपका? 3, और माइनस का √3, ये कितना हो जाएगा? 3 माइनस √3। ऑप्शन नंबर सी सही तो है। कहाँ गड़बड़ बता रहे हो तुम लोग? 4 4 4 क्या कह रहे हो? काट तो दिया भैया। 3 माइनस √3, सुनो मेरी बात, ऐसा सवाल ना फिक्स पैटर्न पे आएगा जिसमें ऐसी काटा पीटी चलेगी। तो याद रखना, जैसे पिछला सवाल हमने किया था लास्ट क्वेश्चन, उसमें ये 2 से 2 कट गया, 7 से 7 कट गया, 5 से 5 कट गया, तो एग्जामिनर ऐसे सवाल सेट करके देगा आपको। तो घबराने की जरूरत नहीं है कि सर अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या करेंगे। ये सवाल करिए जल्दी से, अब मजा आ जाएगा आपको। जल्दी से आंसर बता दो मुझे क्या होगा। देखो यहां भी डिफरेंस कितना है? 1। डिफरेंस कितना है? 1। डिफरेंस कितना है? 1। और ये सवाल अगर कोई नया बच्चा एग्जाम में देख ले, मैं कह रहा हूं वो 1 सेकंड में स्किप कर देगा कि भाई साहब मुझसे नहीं होगा, ये सवाल तो बहुत बड़ा है, ये तो रूट 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 का सवाल है, ये तो पता नहीं होगा ही कैसे। लेकिन आपके सामने अगर ये सवाल चाहे मॉक टेस्ट में आए, चाहे आपके सामने ये एग्जाम में आए, आप उड़ा दोगे। क्या करना है? जस्ट साइन को चेंज करके ऊपर ले जाओ। डिफरेंस 1 है तो बड़ी खुशी की बात है। क्या हो जाएगा? बड़ी संख्या पहले है, बड़ी पहले छोटी बाद में, बड़ी पहले छोटी बाद में, बस ये ध्यान रखना है। ये हो जाएगा √100 माइनस का प्लस हो जाएगा √99 माइनस √99 प्लस √98, फिर प्लस का साइन है, √98 माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस √97, फिर प्लस साइन, माइनस का साइन है, √97 माइनस का प्लस हो जाएगा √96, प्लस ये करके, और लास्ट में क्या साइन है? प्लस √2 माइनस √1। ठीक है भाई, चलिए बताएंगे जरा इस सवाल का जवाब मुझे क्या होगा। देखो भाई, इसको थोड़ा सा आगे डिटेल में सॉल्व करते हैं। √100 प्लस √99, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का √99, माइनस और प्लस माइनस बना देंगे, माइनस का 98, फिर प्लस का √98 और प्लस का √97, फिर माइनस का साइन आ गया, अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस का 97, माइनस का 96, और ये चलता जाएगा, लास्ट में प्लस का √2 और माइनस का √1। अब यहां बीच की संख्याओं में बहुत मारकाट मचेगी, बहुत मारकाट। कैसे? देखना, √100 को तो छोड़ो, 99 प्लस का माइनस का, माइनस का प्लस का, प्लस का माइनस का, माइनस का प्लस का, ये कटते कटते √2 तक संख्या कट जाएंगी। आपको लिखना नहीं है, √2 तक संख्या कट जाएंगी। यहां क्या बचेगा? √100, और लास्ट में क्या बचेगा? माइनस का √1। तो √100 10 होता है, और ये माइनस का 1 हो जाएगा। हमारा आंसर कितना आ जाएगा बच्चा? हमारा आंसर आ जाएगा 9। हाँ प्लस होगा ना, ये सॉरी 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 सॉरी, ये प्लस हो जाएगा ना, तो 11 बन जाएगा हमारा आंसर। कितना आंसर आएगा आपका? 11। क्योंकि ये √2 माइनस √1 ऊपर जाएगा तो √2 प्लस √1 बन जाएगा,
और यहां पर बच्चे हमारा रूट एक प्लस का है और यहां पर रूट 100 है हमारे पास, तो 100 + 1 यानी कि 10 + 1 11 मेरा सही जवाब है। ओके, ये बेस्ट लेवल के क्वेश्चन है जो मैं आपको करा रहा हूं भैया। ये लास्ट कर लो, फिर मैं टाइप चेंज करता हूं। जल्दी से मुझे इस सवाल का जवाब बता दो, फिर मैं आपका टाइप चेंज कर रहा हूं और मैं आगे चलूंगा फिर अगले टाइप की तरफ। बताओ सभी लोग जल्दी से। देखो, सवाल है √99 माइनस √17, √13 माइनस √11, √7 माइनस √5 और √5 माइनस √3। इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है? इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है बताइए। यहां भी हम परिमेयकरण की हेल्प लेंगे। देखो, ऐसे तो हम नहीं बता सकते, नहीं बता सकते भाई साहब कौन सबसे बड़ा है कौन सबसे छोटा है, नहीं बता सकते। रेशनलाइजेशन करेंगे। अब यहां हमारा √19 माइनस √17 ऊपर है, अब इसको मैं नीचे ले जाने की कोशिश करूंगा, प्लस में चेंज करूंगा। तो 19 में से 17 गया 2 बटे √19 प्लस √17। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 13 में से 11 गया 2 बटे √13 प्लस √11, है ना। मैं साइन चेंज करके नीचे ले गया, बस साइन चेंज करके नीचे ले गया और डिफरेंस ऊपर लिख दिया। ये हो जाएगा आपका 2, 7 में से 5 गया 2 बटे √7 प्लस √5 और ये हो जाएगा 2 बटे √5 प्लस √3। अब मैंने ऐसे क्यों चेंज किया उसका भी रीजन मैं आपको बताऊंगा। हमें बताना है सबसे बड़ा। बहुत सारे लोग ऑप्शन ए को कह रहे हैं, गलत है बच्चा, गलत है। अब मैं आपको एक हल्का सा अलग से एक चीज बताना चाहता हूं। अगर मैं आपसे लिखता हूं 1/2 और मैं यहां लिखता हूं 1/10, कौन सी संख्या सबसे बड़ी है? इन दोनों में कौन सी संख्या बड़ी है? जल्दी से आंसर बता दो मुझे। इन दोनों में कौन सी संख्या बड़ी है? भैया जब भी बात फ्रैक्शन की होगी ना, जब भी बात भिन्न की होगी, जब भी बात भिन्न की होगी, तो नीचे अगर बड़ी संख्या है तो ये भिन्न हो जाएगा छोटा, और नीचे अगर छोटी संख्या है तो ये संख्या हो जाएगी बड़ी। ये हो जाएगी छोटी और ये हो जाएगी बड़ी। 1/2 बड़ी संख्या है और 1/10 छोटी संख्या है, क्योंकि 1/2 का मतलब होता है 0.5 और 1/10 का मतलब होता है 0.1। देख लो कौन सी बड़ी है, देख लो आप खुद ही, है ना। तो अगर मैं फ्रैक्शन की बात करूंगा तो नीचे अगर हमारी छोटी संख्या बन रही है तो वही बड़ी संख्या है ओवरऑल। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं 1/√5 प्लस √2 और 1/√7 प्लस √5। अब मुझे बताना है इनमें कौन सी संख्या बड़ी है। तो √5 प्लस √2 का जो योग आएगा √7 प्लस √5 से छोटा आएगा। ये जो योग होगा ये होगा बड़ा और ये जो योग होगा ये होगा छोटा, क्योंकि √5 प्लस √2 छोटा होगा। ये बड़ी संख्या है रूट के अंदर, भाई ये रूट के अंदर बड़ी संख्या है तो ये रूट से बाहर निकल के आएंगी तो बड़ी बनेंगी। ये रूट के अंदर छोटी संख्या है तो छोटी रह जाएंगी। तो यहां ओवरऑल हमें मिलेगा छोटा योग, तो 1/में में होके ये संख्या हो जाएगी बड़ी और ये संख्या हो जाएगी छोटी। तो आपको जो मैं बताना चाह रहा हूं वो ये बताना चाह रहा हूं कि अगर इस तरीके से रूट के अंदर संख्या है, अगर इस तरीके से रूट के अंदर संख्या है, तो जिनका योग, जिनका सम सबसे कम होगा रूट के अंदर संख्याओं का,
वो संख्या सबसे बड़ी होगी। जिनका योग सबसे बड़ा होगा वो संख्या सबसे छोटी होगी। और जैसे 5 और 2 कितना है 7, तो ये संख्या सबसे बड़ी होगी। 7 और 5 कितना है 12, ये संख्या सबसे छोटी होगी। ऐसे आपने ध्यान में रखना है। तो इस सवाल में अगर मैं आता हूं तो इनका योग कितना है, ये है 36। इनका योग कितना है, ये है 24। इनका योग कितना है 12। और इनका योग कितना है 8। भैया ये संख्या हमारी सबसे बड़ी हो जाएगी, क्योंकि सबके ऊपर दो 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 सबका बराबर है। तो ये संख्या हमारी सबसे बड़ी हो जाएगी और ये संख्या हमारी सबसे छोटी हो जाएगी, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में बड़ी संख्या आ रही है, इसके में उससे छोटी और ये सबसे छोटी। तो ये बटे में 8 है तो बड़ी संख्या सबसे यही हो जाएगी। आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि उसने सबसे बड़ी संख्या पूछी है। तो ऑप्शन डी मेरा बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है नहीं है ना? वेरी गुड। आपने बस माइनस का साइन चेंज करके परिमेयकरण करके नीचे ले जाना है और वहीं से डिसाइड करना है, क्योंकि माइनस से हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते। या तो आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा, या तो आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा कि जिनका योग सबसे कम होगा वो संख्या सबसे बड़ी होगी, अगर माइनस का साइन बीच में है। लेकिन क्या क्या याद रखें, बहुत सारी चीजें मेहनत करने को, याद करने को आगे मिलेंगी मैथ्स में। इसको तो आप थोड़ा सा सॉल्व करके कर सकते हो। चलिए, अब आपको थोड़ी सी आसान चीजें पढ़ाता हूं। थोड़ी सी आसान चीजें, फॉर्मूला बेस्ड। जितना भी बच्चे अब सर्ड्स था, घातांक था, वो एंड हो गया। अब थोड़ा सा हम करनी के बारे में पढ़ते हैं, इंडिसेस के बारे में पढ़ते हैं। तो अब जो आगे से चीजें बची हैं वो आपकी फॉर्मूला बेस्ड बची हैं, है ना? जो फिक्स फॉर्मूले पे बनेंगी और आंसर आ जाएगा। अभी तक आपको जितना भी परेशान घातांक करनी सर्ड्स इंडिसेस ने किया है, वो अब आगे आपको उतना परेशान नहीं करेंगी। अब मैं आपको थोड़ी सी फॉर्मूला बेस्ड चीजें बताता हूं, जो फिक्स फॉर्मूला बेस्ड चीजें होती हैं। या ठीक है ना, फिर कल ही करेंगे, है ना? अब छोड़ो, अब फिक्स फॉर्मूला बेस्ड चीजें पड़ी हैं, फॉर्मूला बेस्ड पार्ट। फॉर्मूला बेस्ड फॉर्मूला बताऊंगा और चीजें आपकी वहीं पर एंड हो जाएंगी। तो कल में भी कि हम इस क्लास को एंड कर दें, मतलब इस चैप्टर को एंड कर दें। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है और बच्चे परेशान करने वाला भी है। मैं खुद कहूंगा कि हाँ, क्योंकि इसमें ना बहुत सारी कैलकुलेशंस, बहुत सारी समझने वाली चीजें, एकदम दिमाग में स्ट्राइक ना करने वाली चीजें बहुत सारी हैं इस चैप्टर में। तो निकल लेंगे इस चैप्टर से भी, कोई बात नहीं है। और इसके बाद हम फिर एक बहुत अच्छा चैप्टर शुरू करेंगे, एलसीएम एचसीएफ। फील आएगा, मजा आएगा आपको उस चैप्टर में। ओके, तो ठीक है, बाकी मिलते हैं अपने कल की क्लास। और लास्ट कल सर्ड्स इंडिसेस को जोर लगा के हंसा खत्म करेंगे इस चैप्टर को। और थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।